हर आजादी की कीमत चुकाई जाती है। किसी ने अपने बचपन से, किसी ने अपने ख्वाबों से और किसी ने अपनी जान से। आज आप जो सांसें खुली हवा में ले रहे हैं वो किसी और की बंद सांसों की वजह से मुमकिन हुई है। आज एक ऐसे ही सच्चे सपूत की कहानी सुनिए जिसका नाम इतिहास की किताबों में नहीं पर भारत माता के दिल में दर्ज है। एक मामूली लड़का। साल था 1942 और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नयनपुर में रहता था आनंद। उम्र केवल 17 साल। वो हर दिन स्कूल जाता था मगर दिमाग में गणित या भूगोल नहीं बल्कि क्रांति के सपने पलते थे। उसका बड़ा भाई विनय पहले ही आंदोलन में शामिल होकर जेल जा चुका था। माँ रोज भगवान से विनय की सलामती की दुआ करती और पिता खेती करते करते देश की चिंता में गुम रहते। आनंद रोज चुपचाप अखबार पढ़ता और अंग्रेजों की बर्बरता पर गुस्से में मुट्ठी भींचता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो छात्र हैं। पर आनंद ने उसी दिन तय कर लिया, मैं सिर्फ छात्र नहीं स्वतंत्र भारत का सैनिक बनूंगा। छोटा मुंह बड़ी बात। गांव के कुछ नौजवान लड़कों के साथ आनंद ने एक गुप्त मंडली बनाई, नवयुवक क्रांति दल। उनका मकसद था अंग्रेज अफसरों की गतिविधियों पर नजर रखना, गांव में देशभक्ति की भावना फैलाना, रात के अंधेरे में दीवारों पर भारत माता की जय और अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखना। एक दिन उन्होंने अंग्रेजों के दफ्तर के सामने तिरंगा फहराने की योजना बनाई। छोटा काम नहीं था पर दिल बड़ा था। रात 2 बजे आनंद और उसके 2 साथियों ने चुपचाप जाकर झंडा फहरा दिया। सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कप्तान रॉबर्ट्स खुद आया और गुस्से में लाल हो गया। उसने गांव के पंचों को धमकाया, अगर दोषी नहीं मिले तो पूरा गांव सजा भुगतेगा। गांव वाले डर गए और मंडली के कुछ सदस्य पीछे हट गए। पर आनंद बोला, अगर डर ही गए तो आजादी कैसे मिलेगी। बड़ा फैसला। अब आनंद ने तय कर लिया था, उसे सिर्फ नारे नहीं लगाने, कुछ बड़ा करना है। वो इलाहाबाद गया जहां क्रांतिकारी गतिविधियां जोरों पर थीं। वहां उसकी मुलाकात हुई सरिता दीदी से, जो एक गुप्त महिला संगठन की सदस्य थीं। उन्होंने आनंद से कहा, तुम्हारे जैसे नौजवान ही इस लड़ाई की असली ताकत हैं। आनंद ने उनके साथ रहकर गुप्त संदेश पहुंचाना, सामग्री छिपाकर लाना और क्रांतिकारियों को सुरक्षित रास्ता दिलाना सीख लिया। अब वो सिर्फ एक छात्र नहीं, एक पूर्ण क्रांतिकारी बन चुका था। दुश्मन के बीच 1943 की गर्मियों में आनंद को एक बड़ा मिशन सौंपा गया। उसे बनारस में मौजूद एक अंग्रेज अफसर की फाइल चुरानी थी जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों की सूची थी। जोखिम बहुत था पर जरूरी भी। आनंद बनारस में एक नौकर के भेष में उस अफसर के बंगले में घुसा। 3 दिन उसने वहां काम किया, झाड़ू बर्तन सब कुछ। और फिर एक रात जब सभी सो रहे थे उसने वह फाइल चुरा ली और खिड़की से बाहर कूद गया। लेकिन एक कुत्ते ने भौंक दिया। सिपाही जाग गए, गोलियां चलीं। आनंद के पैर में गोली लगी पर वो दौड़ता रहा, भागता रहा, तब तक जब तक वो सरिता दीदी के ठिकाने तक नहीं पहुंच गया। फाइल बच गई। देश के कई क्रांतिकारी बचा लिए गए पर आनंद अब एक लंगड़े पैर वाला योद्धा बन चुका था। आखिरी चिट्ठी। 1954 में आनंद को अंग्रेजों ने एक गुप्त ऑपरेशन में पकड़ लिया। उसे देशद्रोह का दोषी करार दिया गया। मुकदमा चला लेकिन पहले से ही फैसला तय था, फांसी। जेल की सलाखों के पीछे आनंद ने अपनी आखिरी रात एक चिट्ठी में उतारी। आनंद की चिट्ठी। प्रिय भारत माता, जब मैंने पहली बार तेरा नाम लिया था तो मां ने डांटा था कि तुझे भगवान जैसा क्यों पुकारता हूं, पर अब समझ आता है तू सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, तू मेरी पहचान है। अगर मेरी फांसी से तेरा एक बेटा और जाग जाए तो समझना मेरी मौत बेकार नहीं गई। मैं जा रहा हूं पर जब तेरा तिरंगा खुले आसमान में लहराएगा मुझे याद जरूर करना। तुम्हारा बेटा आनंद। 15 अगस्त 1947। एक नया सूरज। 3 साल बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी का सूरज निकला। गांव के लोग तिरंगा लेकर नाच रहे थे। पिताजी ने पुराने संदूक से आनंद की चिट्ठी निकाली और गांव की चौपाल में सबके सामने पढ़ी। लोग रो पड़े। वो लड़का जिसे कभी मास्टर जी ने कहा था, छोटा मुंह बड़ी बात, आज उसी की वजह से हर मुंह में जय हिंद था। आनंद आज भी जिंदा है, हर उस बच्चे में जो देश के लिए सपना देखता है, हर उस युवा में जो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है और हर उस दिल में जो तिरंगे को सलाम करता है। आजादी मिली है, अब उसे बचाने की बारी हमारी है।